खतरनाक सफर है। कई लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नए नए तरीका सोचते रहते हैं, लेकिन आपको हम अभी सिखा दें, तिरछा गुना करिएगा, या पिछले क्लास में सिखाए थे P बटे Q बराबर R बटे S। व्हिटस्टोन ब्रिज में एक कंडीशन था कि यदि P बटे Q बराबर R बटे S हो, या दूसरी बात सुन लें, तिरछा गुना करिए, 4 गुना 3 12, 6 गुना 2 12। अगर तिरछा गुना बराबर हो या P बटे Q बराबर R बटे S हो तो बीच में करंट नहीं जाता। ये झूठ मूठ का लिखा हुआ है। कई लड़के 5 के फेर में पढ़ के बेचारे इधर उधर करते रहते हैं। तो कितना मजेदार क्वेश्चन है, यही चीज हम आपको अभी सिखाने जा रहे थे। इसको बैलेंस ब्रिज कहते हैं। आप एक बार ऐसा क्वेश्चन देगा तो तिरछा गुना करिएगा, 4 गुने 3 12, 6 गुना 2 12, कहिएगा बीच में 5 लिखो, चाहे 15 लिखो, चाहे 25 लिखो, तो उसमें कुछ नहीं करना है, ये छोड़ देना है। तो अब आप स्टेप समझ गए, इस बीच के भाग को आप छोड़ दीजिए, बस अब आपके कोई समस्या नहीं है। समस्या का निदान हो गया। यहाँ से जैसे ही करंट चलाओगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 3 और 2 5। ऊपर सीधा जोड़ो, ये भी श्रेणी क्रम में है, 6 और 4 10। बस हो गया जी। ए और बी आप आराम से, ये दोनों समांतर क्रम में है। ऊपर गुना नीचे जोड़, 10 गुने 5 50 बटे 10 5 15, 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, यानी 10 बटे 3 ओम। आंसर तैयार हो गया। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि इसमें कई लोग बहुत बढ़िया समझ रहा है। ध्यान दीजिए, रोशन जी बहुत लगता है लेट से जुड़े हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट लेसन चल रहे हैं, अभी 4-5 क्लास इसमें और चलेगा, और किरचॉफ्स लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका है। व्हिटस्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है। एक बार फिर से देखिए, बहुत बढ़िया, फिर से ध्यान देंगे। हमने आपको बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो तिरछा गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 6 गुना 2 12। अगर ऐसा रहे तो बीच से करंट नहीं जाएगा, इसको हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं। और तब सिर्फ ऊपर दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज, और दोनों को सीधा हल करिए, आंसर तैयार होगी। देखिए, पूछ रहे हैं अमित जी, बहुत अच्छा, इक्वल नहीं होगा तब, बहुत अच्छी बात, इक्वल नहीं होगा तब 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तब इक्वल नहीं होगा तब बनेगा। तो अभी हम अब सिखाने जा रहे हैं, इक्वल नहीं होगा तब उस सबसे खतरनाक सिस्टम है, और इक्वल नहीं रहेगा तब उसको जो लोग समझ लोगे तो बहुत मजेदार हो जाएगा। लेकिन उसको ऐसे समझ में जल्दी नहीं आएगा, चूंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ देखिए, मनीष जी भी वही पूछ रहे हैं, गुना बराबर नहीं हो तब। हम अभी वही सिखाने जा रहे हैं मनीष जी, गुना बराबर नहीं होगा तब। रोहित जी का भी देखिए वही क्वेश्चन है। तो 5 अंक का होगा, और बराबर नहीं होगा तब सीखने के लिए एक जल्दी अंगूठा दे दीजिए, तब सिखाएंगे। बराबर नहीं होगा तब, ये 5 अंक का क्वेश्चन स्टेप होगा, और बहुत मजेदार स्टेप आने जा रहा है। जल्दी एक अंगूठा निकाल दीजिए जरा अपना, और एकदम ईमानदारी से सीखिएगा। बराबर नहीं होगा तब, उसके बाद बराबर नहीं वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अब इसमें ध्यान से सीखेंगे हम लोग। रवि नारायण जी, अरे इंग्लिश हिंदी का क्या मतलब है? जब 1 बटे 2 जोड़ 1 बटे 3 सब हिंदी में 2 ऐसे लिखाता है, अब हिंदी वाला थोड़े ही सब इंग्लिश में ही लिखा रहा। केवल बैठ के दिमाग में मायनिया पाले रहिएगा कि इंग्लिश हिंदी, तो आपको कभी फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स के लिए आपको उसके आत्मा को सीखना है, जो लैंग्वेज में नहीं, उसके कैलकुलेशन में और उसके तथ्यों में निहित होता है। भाषा में कुछ नहीं रखा है। मातृभाषा में बच्चे ज्यादा समझते, मातृभाषा में उसको समझने का प्रयास कीजिए। बाकी इंग्लिश हिंदी कोई मीडियम मायने नहीं रखता। फिर उसके बाद आप जिस मातृभाषा में चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए, अपना ट्रांसलेट कर लीजिए, कोई उसमें मायने नहीं रखता। बाकी आप बैठ के सिर्फ मन में फोबिया बनाए रखिएगा, हिंदी में साइंस नहीं सीखते, इंग्लिश में नहीं सीखते, तो उन लोग को केवल वही लोग हैं जिनको टीचर किताब में कुछ लाइन अंडरलाइन कर देते हैं और कहते हैं बस यही लिख लो, इसका आंसर हो गया। तो वो लोग को साइंस तो नहीं ठीक होगा, केवल रटुआ तोता बन सकते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से हम बराबर नहीं होगा तब, जितने अंगूठा हमारे पास आ गए, लगता है सिखाने भर रक्त संचार मुझे मिल गया है। तो चलिए अब नहीं बराबर होगा तब, हम अभी क्वेश्चन चल रहे हैं और
खूब ध्यान से सीखिएगा। इसके लिए पुराने क्लास आपका क्लियर होना चाहिए और तब इस चीज को हम सिखा पाएंगे। नहीं बराबर होगा तब कैसे बना पाए। चलिए ध्यान दें, अभी नहीं बराबर होगा तब हम एक क्वेश्चन चले हैं और ये देख लीजिए। हम ऐसा करते हैं 5 ओम 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम करते हैं, 5 ओम करते हैं, ये 5 ओम है, यहाँ 14 वोल्ट है। हम कहें ए बी सी डी में समतुल्य प्रतिरोध निकालें, यहाँ ई एफ भी कर देते हैं। दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध निकालें। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, और देख लीजिए चेक करके, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। हम लोग देखें 5 गुने 5 25 है, 10 गुने 10 100 है। तिरछा गुना किए तो आप देख लिए बराबर नहीं। और बराबर जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में बीच से करंट जाएगा, और बीच से करंट जब जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझते हैं। चलिए ध्यान दें, इसमें कैसे बनाएंगे उस चीज को जरा ध्यान से सीखना है आपको। किस प्रकार हम लोग चले, कैसे बनाएं, उस स्टेप को हम लोग समझते हैं और तब ध्यान दीजिए। पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें हम लोग ध्यान से सीखेंगे तब क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाने जा रहे हैं, और जो लोग पिछला क्लास किरचॉफ लॉ नहीं पढ़े हो वो लोग किरचॉफ का दूसरा नियम जरूर देख लो, तब क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहला मान लेते हैं इससे आई करंट चलाएं। सबसे पहले करंट का डायग्राम देना जरूरी होता है, करंट नहीं समझेंगे तो बनेगा ही नहीं। यही आई, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया। पानी पटाने वाला सिखाए थे आप, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें I3 चला गया तो इसमें बच गया जो वो है I1 माइनस I3, क्योंकि I3 निकल गया तो I1 माइनस I3 चला गया। इसमें I2 है, ये I3 है तो ये I2 प्लस I3 हो, I2 प्लस I3 हो गया, और फिर पूरे मिला के करंट I होगी। जो लोग को नहीं समझ में आया था वो लोग याद करो, 14 लीटर पानी है, मान लो 10 लीटर इसमें गया तो 4 लीटर इसमें गया, 10 गया तो इसमें मान लो 3 लीटर चला गया तो इसमें 10 घटाओ 3 बच गए। इसमें मान लो 3 आया और इधर 4 आ रहा था तो इसमें 4 और 3 7 लीटर हो गया, फिर सब मिला के 14 लीटर कंटिन्यू हो। यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, करंट डायग्राम को हम लोग को समझना होगा। सबसे पहले करंट को समझना होगा, क्या इसमें करंट कैसे चलाए, इस चीज को ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग जब इसको समझ गए तो कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सब लोग पूरे स्टेप को अब ध्यान दो। हम लोग 2 सर्किट चल रहे हैं। सबसे पहला सर्किट जो चल रहा है उसका नाम आपको हम लिखेंगे और आप बंद परिपथ में हमें इक्वेशन लिखवा दोगे। सब लोग ध्यान दो तो समझ में आएगा। बोलो बंद परिपथ ABDA में, ABDA में आपको सिखाए थे धारा गुने प्रतिरोध 5I1 ये प्लस होगा। फिर इसी तरह से चलेंगे 5I3 ये भी प्लस होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस 10I2 बराबर, बीच में कोई सेल नहीं है तो 0 होगा। पिछला क्लास याद कीजिए, 5I1 5I3 ये उल्टा है, माइनस 10I2 ये 0 होगा। इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि सब में 5 कॉमन है, 5 से भाग लगा दीजिए। I1 प्लस I3 माइनस 2I2 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट होगा। अगला नंबर हम सर्किट चल रहे हैं BCDB में। सर्किट ध्यान दीजिए, BCDB में अपने से लिखवा दीजिए। एक क्लॉकवाइज है तो प्लस 10 गुना क्लॉकवाइज है I1 माइनस I3। फिर हम लोग देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 5 गुना I2 प्लस I3। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 5I3 बराबर 0। हल कर दीजिए तो आप खुद देख रहे हैं 10I1। आप जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे 10I1 माइनस 10I3 माइनस 5I2, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5I3 फिर माइनस 5I3 बराबर 0।
अब सबको एक तरफ ले लीजिए, तो ये है 10 I1 और कोई नहीं है। फिर अपने से देख लीजिए, तो I3 है 10 I3, 5 I3 और 5 I3 सब माइनस में है, तो माइनस 20 I3 माइनस 5 I2 बराबर 0। 5 से भाग लगा दीजिए, तो ये 2 I1 माइनस 4 I3 माइनस I2 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड हो। हम लोग दो सर्किट लेके चले हैं और दोनों सर्किट ले करके हम लोग दो समीकरण बनाए, लेकिन समीकरण को ठीक से देखिए। एक समीकरण और दूसरा समीकरण में अननोन की संख्या 3 है, और मैथ में अगर अननोन 3 है तो 3 इक्वेशन से ही इसको हल कर सकते हो। 2 इक्वेशन रहेगा तो ये हल नहीं होगा, इसीलिए 3 इक्वेशन रहना चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट में तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं, तो बताओ सर्किट A B C E F A में अगर हम पूरे सर्किट चलेंगे तो बोलिए 5 I1 यहाँ हो जाएगा, 5 I1 यहाँ 10 10 10 I1 माइनस I3 हो जाएगा, I1 माइनस I3 हो जाएगा, और ये इतना के बराबर 14 वोल्ट है, तो बराबर 14 हो जाएगा। यानी हम लोग को तीसरा इक्वेशन भी यहाँ तैयार हो गया, बराबर 14 वोल्ट है। इसको हल कर लीजिए। 5 I1 प्लस प्लस हम लोग देख रहे हैं 10 I1 माइनस 10 I3 बराबर 14। हल कर लें 10 5 15 I1 माइनस 10 I3 बराबर 14। ये कटेगा नहीं, तो इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए। अब सभी लोग बोर्ड पर हमारे साथ ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बहुत भयंकर मैथ आ गया जी। अब यहाँ से फिजिक्स की भूमिका खत्म। I1 I3 है, तो आप खुद देखिए इन दोनों में I2 को अगर कटवा देंगे तो I1 I3 बच जाएगा, तो अगला समीकरण हल हो जाएगा। यानी हम इसमें 2I2 है, 2 में 2 से गुना करके घटा देंगे तो I1 I3 बच जाएगा। यानी हमको घटाना पड़ेगा, साइन बराबर है। तो सभी लोग अगला नंबर लाइन अपने से समझ रहे होंगे कि इसमें हमको करना क्या है। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में 2 से गुना करके घटा देना है। बोलिए समीकरण फर्स्ट हमारा है I1 प्लस I3 माइनस 2I2 बराबर 0, और नीचे हम लोग का दिया हुआ है 2I1 माइनस 4I3 माइनस इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करते चलिए। तो जल्दी जल्दी बताइए, 2 दूना 4I1, यहाँ चलेंगे 8I3 और माइनस 2I2 बराबर 0। घटा लीजिए, माइनस प्लस प्लस एक कट जाएगा, एक 4I1 में एक गया, माइनस 3I1, और ये दोनों जोड़ देंगे प्लस 9I3 बराबर 0। 3 कॉमन ले लीजिए तो आपका निकल जाएगा माइनस I1 प्लस 3I3 बराबर 0। ये समीकरण 4 हो। अब बता दीजिए 3 और 4 अगर हम हल करेंगे तो I1 और I3 दोनों निकल जाएगा, और मान बैठा देंगे तो I2 निकल जाएगा, और पूरे धारा निकाल करके आगे बढ़ते हैं। हम बनाते ही चले। 3 और 4 आप देख पा रहे हैं, तो आसानी से 15 से गुना करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। 3 में चौथा को जोड़ दीजिए 15 से गुना करके। 3 आपका है 15I1 माइनस 10I3 बराबर 14, और यहाँ दिया हुआ है इसमें 15 से गुना करना है, तो माइनस 15I1, और ये हो गया 15 गुना 3 45I3 बराबर 0। बोलिए ये तो कट गया, 45 में से 10 गया तो 35I3 बराबर 14, तो I3 बराबर 14/35 हो। देखिए जी I3 का मान निकल गया। जब I3 निकल गया तो इसमें बैठा दीजिए समीकरण 4 में I3 का मान देने पर। I3 का मान देने पर बताइए समीकरण 4 हम लोग का है माइनस I1 प्लस 3I3 बराबर 0। बोलिए
I1 उधर कर लीजिए तो I1 बराबर 3I3 यानी 3 से गुना कर दीजिए 42/35 ये धारा हो गया I1। बोलिए I1 भी जान गए, I3 भी जान गए, तो I2 के लिए समीकरण 1 या 2 किसी में मान बैठा दीजिए। 1 में I1 I2 का मान देने पर, बोलिए 1 में I1 I2 का मान देने पर, तो बताइए समीकरण 1 हम क्या लिखे थे उसको फिर से देख लीजिए। I1 प्लस I3 माइनस 2I2 हम लोग का समीकरण है I1 प्लस I3 माइनस 2I2 बराबर 0। मान बैठा दो बाबू। अब हम लोग का मान है I1 का मान है 42/35, I1 का मान है 42/35 और I3 का मान है 14/35 माइनस 2I2 बराबर 0। बोलिए इसमें हम सभी लोग समझ गए, इसको उधर ले जाइए। 35 लघुत्तम हो गया, 4 2 6, 4 2 6 और 4 1 5, 56/35 में 2 से भाग लगाइए, I2 निकल गया, 28 दूनी 56 हो गया। और हम लोग यहाँ पे I2 जान गए 28/35। बोलिए तीनों का वैल्यू निकल गया। आप सभी लोग देख रहे हैं I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान सब लिख दीजिए। I1 का मान आपको आया है 42/35, I2 का मान आपको आया है अभी निकाले 28/35 और I3 का मान अभी निकाले थे 14/35। ये तीनों धारा निकल गए। हमने तीनों धारा क्यों निकलवाए? कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टेप में होता है कि प्रत्येक में धारा बताओ, प्रत्येक में धारा बताओ। तो आप ही बताइए, प्रत्येक का मतलब आपको I1 निकालना होगा, I2 निकालना होगा, सब निकालना होगा। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन है समतुल्य प्रतिरोध निकाली। तो पहले कुल विभवांतर 14 है और कुल धारा I ही 2 भाग में बटा है, I1 I2। तो यानी I1 I2 को जोड़ देंगे तो I निकल जाएगा और ये कुल धारा हो गया। कुल विभवांतर जान रहे हो तो इसको सेट कर दोगे। बताओ इसमें हम अगर कहें तुमसे कुल धारा क्या होगा, तो I1 प्लस I2 और दोनों को जोड़ दोगे I1 I2 35 लघुत्तम हो गया, 8 2 10 की 0 1 बचा, 4 2 6 1 7 70/35 यानी कुल धारा 2 एम्पियर और कुल वोल्टेज 14 वोल्ट दिया है। तो ओम के नियम से रेजिस्टेंस V/I होता है 14/2, 7 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अगर पूछता समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो आंसर 7 ओम होगा। लेकिन अगर पूछता प्रत्येक में धारा क्या होगा तो इसी के तरीका से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ये चीज हमें लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको यही करना होगा। कंपटीशन में अगर आएगा, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इतना आपको नहीं करना है। एक तरीका और समझा रहे और अगला तरीका अगर ध्यान दोगे वो सचमुच एकदम नया तरीका होगा जो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा ध्यान दोगे तब वो तरीका समझ में आएगा। और जो लोग नया तरीका सीखना चाहते हो, एक बार अंगूठा जरा लगा दो बढ़िया से, तब तुमको नया तरीका जो सिखाने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार तरीका होगा। और उस पर हम एक होमवर्क देने जा रहे हैं जो NCERT का क्वेश्चन है और खुद बना सकते हो। जिनको बहुत हार्ड लगा, बहुत भारी नहीं है, एक बार फिर से नया तरीका अभी हम समझाएंगे तो आपका क्लियर होगा। ISC में चूंकि 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, ये एकेडमिक मेथड है, इसमें पूरा लंबा बनाना ही होगा तब 5 अंक आएगा। अभी हम शॉर्टकट ट्रिक्स देने जा रहे हैं। शॉर्टकट का मतलब उसमें भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा। और वो लोग जो फिर से सीखना चाह रहे हैं, जल्दी एक एक अंगूठा दीजिए। और तब अभी देखिए नया टेक्निक जो सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा लोड पड़ेगा लेकिन आप सचमुच बना पाओगे और बहुत बढ़िया होगा। जो लोग अभी हमसे कहे थे बैलेंस नहीं रहेगा तब सर, तो उनको तो समझ में आ गया होगा ये बैलेंस नहीं रहेगा तो मामला बड़ा गंभीर है। अभी देख लीजिए समतुल्य प्रतिरोध 7 आया है। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे डिजाइन से चल रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग फिर से चलते हैं।
और देखिए अभी हम समतुल्य प्रतिरोध आपको निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, सभी लोग का चाहेंगे क्वेश्चन अब ईमानदारी से हमारे साथ एकदम समझिए, कुछ भी अब फालतू कमेंट्स नहीं और पूरा ध्यान दीजिए। तो हम आपको एकदम एक नया चीज सिखाने जा रहे हैं जो सचमुच अद्भुत होगा और नया होगा और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन था 5 10 10 5 10 5 और यहाँ है 5 ओम जुड़ा हुआ है 14 वोल्ट से। कहता है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये निकालना। यही क्वेश्चन है और सभी लोग अब एकदम हमारे साथ एनर्जी के साथ ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा और बहुत बढ़िया करेंगे। ये भी नहीं समझेंगे तो एक तरीका फिर समझाएंगे। हम 5 तरीके से इसको बनाते हैं आप लोग के लिए। दूसरा तरीका में ही हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे समझ जाएंगे और बहुत बढ़िया कर पाएंगे। दूसरा तरीका हम आपको ले रहे हैं डेल्टा, ध्यान दीजिए, से अस्तार। डेल्टा स्टार मेथड इसको कहते हैं और डेल्टा स्टार मेथड में हम लोग को करना क्या होता है, एक बार हम समझा रहे हैं, उसको सीखिए। स्टार और डेल्टा क्या है, त्रिभुज का स्ट्रक्चर को डेल्टा कहते हैं और दिए गए डेल्टा से स्टार बनाना होता है। स्टार कैसे बनाते हैं, एक ऐसे चलते हैं, फिर एक ऐसे चलते हैं और फिर एक ऐसे चलते हैं। ये डेल्टा हट के स्टार बन गया है। ध्यान दीजिए, ये स्टार डेल्टा मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है। जो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दोगे तब इस मेथड में लगेगा कि अब आसान कर दिए सर। ये बिल्कुल नया तरीका हो और इसमें जरा ध्यान दोगे हमारे साथ तब इस स्टार डेल्टा मेथड को बड़ा एंजॉय से समझोगे कि बहुत बढ़िया हम कर पा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग ठीक से समझना। हम लोग इसको त्रिभुज को डेल्टा कहते, इससे हम स्टार बना रहे हैं। ये डेल्टा को हटा देंगे, बाएं साइड को स्टार को डेल्टा बना देना है। अब स्टार को डेल्टा बनाने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, उस चीज को समझिए। पहला काम, इन दोनों से मिला करके इसको लिखते हैं, इन दोनों से मिला करके इसको लिखते हैं और इन दोनों से मिला करके इसको लिखते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, डेल्टा और स्टार मेथड में थोड़ा सा 1 मिनट लोड पड़ेगा और उसके बाद एकदम नया टेक्निक आप सीखोगे और लगेगा बड़ा मजेदार टेक्निक हम सीख गए। इसमें आपको करना क्या होगा, इसको और इसको मिलाए तो ऊपर लिखे, ये दोनों मिलाए तो इसको चले, ये दोनों मिलाए तो इसको चले। इसमें करना क्या है, ऊपर गुना और नीचे सभी रेजिस्टेंस का जोड़, ऊपर गुना और नीचे सभी रेजिस्टेंस का जोड़। तो जल्दी बता दीजिए, हम इन दोनों से इसको चल रहे हैं 10 गुना 5 तो 50 बटे नीचे सभी रेजिस्टेंस का योग 5 5 10 और 10 20। हम लोग एक डेल्टा में ही चलेंगे, ये डेल्टा छोड़ दिए, हम इस डेल्टा को बाएं साइड को हल कर रहे हैं। तो ये 10 गुना 5 50 और सब तीनों को जोड़ो 5 5 10 10 20। ये 5 बटे 2 आया, 5 बटे 2 को 2.5 ओम कहते हैं। फिर ये दोनों में चलिए, दोनों में चलिएगा तो बताइए 5 गुना 5 25 25 बटे तीनों जोड़ दो 5 5 10 10 20 25 बटे 20। 5 गुना 5 25 और 5 गुने 4 20। यह 1.25 ओम हो गया। इसी प्रकार इसको चलिए 10 गुना 5 50 अब बटे सब जोड़े तो ये भी 2.5 ओम आ गया। यानी परीक्षा में जब देगा ऐसा क्वेश्चन, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन देगा तो डेल्टा से स्टार बनाए, उसी क्वेश्चन में अपना अंडरलाइन करें। और हमने तरीका सिखाया, दोनों को गुना तीनों रेजिस्टेंस का जोड़, दोनों को गुना तीनों रेजिस्टेंस का जोड़, दोनों को गुना तीनों रेजिस्टेंस का जोड़, तीनों लिख दी। और इतना लिखने के बाद आपको अब यह रेजिस्टेंस, उधर वाला हट गया लेकिन फिर बना लेंगे, यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस खत्म कर लेंगे। क्योंकि हम लोग किए क्या है, यहाँ उसी जो पहले वाला दिया हुआ क्वेश्चन था उससे हम लोग डेल्टा से स्टार बना ली और अब इसी क्वेश्चन को हल करेंगे, पुराना वाला खत्म हो गया।
अब जल्दी जल्दी बताओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो 10 1 11.25 यानी ये दोनों मिला करके हमारा 11.25 हो गया। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, ये दोनों मिला करके 11.25 हो गया। और ये दोनों मिला करके अभी आप देखिए हमारा ये दोनों जब देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 5 और 2 7, ये 7.5 हो गया। तो ये दोनों भी हटा करके 7.5 लिख दीजिए। अब बता दीजिए, अब आपका ये दोनों समांतर में है, ऊपर गुना नीचे जोड़, और इसको हल करके 2.5 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी अब हम इसको हल करने जा रहे हैं ऊपर गुना नीचे जोड़ से। तो बता दीजिए अपने से 11.25 गुने 7.5 ऊपर गुना और नीचे जोड़ करेंगे तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 11 7 18.75 होगी। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हटा दिए, यहाँ हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बता दीजिए 5 से 2 बार में और 5 से 15 बार में काट दिए। फिर हम लोग काटते हैं इसमें तो 15 से इसको काट दें, 15 गुना 1 15, 3 18 37 हुआ, 15 दूना 30, 7 बचा और 15 गुना 5 75 होगी। इसको हम ऊपर काट दें 125 से, देखिए 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। अब बता दीजिए बच गया 9/2, 9/2 का मतलब 4.5। अब जल्दी बताएं, ये पूरा मिला के 4.5 और पहले से कितना है 2.5, तो 4.5 और 2.5 जोड़ दिए तो 7 ओम। यही पिछला लंबा में भी बनाए थे तो 7 ओम ही आया था। यानी और स्टार डेल्टा जो मेथड है ये पहले से ज्यादा शॉर्ट और एकदम आसान। अगला मेथड भी चल सकते हैं। तो आज ध्यान दीजिए, आज का क्लास तो थोड़ा ज्यादा समय तक ले लिए, अगले दिन थोड़ा और अच्छे लेवल चलेंगे। तो IIT मेंस लेवल तक का जो क्वेश्चन है अब देखिएगा तो आप मुस्कुराइएगा कि रेजिस्टेंस में सब डर मेरा खत्म हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रिक करंट के सबसे बेहतर मोड पर हम लोग चल रहे हैं, अब धीरे धीरे आप लोग को भी सच्चाई समझ में आते जाएगा। क्योंकि कई टीचर केवल उलझाए रखता है कि एनसीईआरटी में अच्छे बहुत, एनसीईआरटी से भी ऊपर की दुनिया सीखना होता है। और ये चीज इससे भी मस्त रूल अगले दिन हम समझाने जा रहे हैं। अगला दिन आपको और मजा आ जाएगा। और तब कई लोग केवल एनसीईआरटी का 2 हिसाब बना देगा और कहेगा हम न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। अरे भाई, न्यूमेरिकल फिजिक्स में ही होता है, हिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होता है। और इसीलिए जहां न्यूमेरिकल है तो वहां लोग बनाएगा ही बनाएगा। और अभी जो लोग कम समझे अगले दिन हम फिर से समझाएंगे। ये अभी यूट्यूब पर आपका छोड़ दे रहे हैं और यूट्यूब पर इसको फिर से पूरा देख करके एकदम रखिएगा। तो अगला दिन का क्लास अब यूट्यूब पर नहीं जाएगा, वो विद्या एजुकेशन ग्रुप पे जाएगा। आज भर का क्लास हम डाल रहे हैं, इसको खूब यहाँ तक बेस देख लीजिए और तब अगला दिन पूरा मजा आएगा, खूब समझ पाएंगे। देखिए एक लड़के फिर पूछ रहे हैं, तो आपको कल या परसों हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होगा। अभी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो 7023158839 इस पर केवल व्हाट्सएप करेंगे। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, किसी प्रकार की समस्या है आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे चलेंगे। आज